जैद एक पुराने से कच्चे घर में अपनी माँ के साथ रहता है। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, दादा भी हाल ही में दुनिया से गए हैं। घर में कुछ बचा नहीं सिवाय एक पुराने लकड़ी के संदूक के जो दादा ने जाते हुए वसीयत में कहा था, जैद ये संदूक एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जैद रोज इसे देखता मगर संदूक खाली होता है। इसी गिल्ली में नूर नामी लड़की रहती है। वो सादा है, सबकी मदद करती है और जैद को हमेशा हिम्मत देती है। एक दिन जैद नूर से कहता है, काश मेरे पास भी कुछ होता जो मैं दुनिया को दे सकता। नूर मुस्कुरा कर जवाब देती है, तुम्हारे पास सच है, सब्र है, बाकी सब खुद आ जाएगा। जैद के दादा के मरने के बाद मोहल्ले के रशीद चाचा बार बार जैद के घर आते हैं, कहते हैं, वो संदूक हमें दे दो, बस बेकार लकड़ी है। जैद इनकार कर देता है मगर शक में पड़ जाता है। एक रात जैद ख्वाब में अपने दादा को देखता है। दादा कहते हैं, संदूक खाली नहीं, बस तुमने इसे सही आंख से नहीं देखा। जैद जागता है और इस रात संदूक की तलाशी लेता है। संदूक की निचली सतह के नीचे एक छोटा सा खुफिया खाना छुपा होता है। इसमें से निकलता है एक पुराना नक्शा, एक मिट्टी की डिबिया, एक खत, मेरे पोते अगर तो ये ढूंढ ले तो मेरी मेहनत का वारिस बनेगा। जैद और नूर दोनों इस नक्शे के पीछे चलते हैं। वो पुराने कब्रिस्तान के पास एक मखसूस दरख्त के नीचे मिट्टी खोदते हैं। वहां से निकलता है एक पुरानी धात का डब्बा। इसमें सिर्फ कुछ पुराने सिक्के और एक फाइल होती है। जैद मायूस हो जाता है, लेकिन नूर फाइल पढ़ती है और चीख उठती है, जैद ये तुम्हारे दादा की पुरानी जमीन के कागजात हैं, जो अब शहर की सबसे कीमती जगह पर है। जैद इस जमीन का कानूनी वारिस साबित होता है। लाखों की जमीन बेचकर वो एक नई जिंदगी शुरू करता है। गांव में स्कूल बनवाता है, मां का इलाज करवाता है और आखिर में नूर का हाथ मांगने इसके वालिद के पास जाता है। नूर के वालिद मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा तुम तो खाली संदूक लेकर आए थे, मगर दिल खजाना निकाल लाए।